आज के साबर स्कूल पाठ के अध्ययन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें एक अच्छा मौका दिया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के हम साबर स्कूल अध्ययन करें, मैं पास्टर भारती से रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे वचन को यहाँ मिल कर के सीखते हैं। और परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें समझने की शक्ति दे और ताकत दे कि हम इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारा जीवन एक दूसरे के लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी आशीष का जीवन बन सके। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम 2020 के सेकंड क्वार्टर में हैं और हम इस पूरे क्वार्टर में पवित्र शास्त्र की व्याख्या कैसे करें इस पर हमने अध्ययन किया। आज पाठ 13 है, 13वां सप्ताह है और आज का हेडिंग है परमेश्वर के वचन से जीवित रहना। परमेश्वर के वचन से जीवित रहना। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल निकाल सकते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 22वां वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वां अध्याय और उसके 31 वचन में बाइबल हमें बताती है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। बाइबल अध्ययन का कोई लाभ नहीं अजीजों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सिकी हुई बातों को, बाइबल की सिकी हुई बातों को अपने जीवन में निर्धारित ना करें। हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में जीवित रहने की, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, ताकि हम अपने जीवन में उसे अमल कर सकें। रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं पास्टर भारती से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। पास्टर भारती, परमेश्वर के जीवित वचन को समझने और व्यवहारिक मसीही जीवन जीने में पवित्र आत्मा कब हमारी मदद करता है? ये हम तमाम मसीह लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत कीमती ये वचन है। और ये प्रश्न जो है जो उन्होंने पूछा है तमाम मसीह लोगों के लिए और हम एक दूसरे के लिए कि एक व्यवहारिक मसीह जीवन जीने में पवित्र आत्मा वो किस तरह से हमारी मदद करती है। जैसे अभी मिसेज फ्रांसिस ने याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 22 आयत पढ़ा और वहाँ साफ तरीके से लिखा है कि हम वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बने। अगर हम केवल परमेश्वर के वचन के सुनने वाले हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उससे हमें दूसरों को भी जो है हम गलत रास्ता हम दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर के जो जीवित वचन है हम उसको पवित्र आत्मा की मदद से अपने जीवन में हम इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ मिसेस फ्रांसिस कि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने मसीह जीवन में हम उपयोग में लाएं। हमारा मसीह जीवन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ हो। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी कि ऐसी कोई दवा या ऐसी कोई इंजेक्शन नहीं है जिसके लेने से आप एक मसीह जीवन जीना शुरू कर देंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के पास आना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है कि जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति और सामर्थ रखता है। परमेश्वर के वचन को जिन्होंने भी ग्रहण किया है दिल के साथ उनका जीवन बदल गया है। और इसलिए मैं अपने दर्शकों के लिए परमेश्वर के वचन से 2 अध्याय फिलिपियों की किताब और उसके 12 अध्याय से 16 आयत तक यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। और लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो,
कि मसीह के दिन जब मैं आऊं तो मुझे मेरे मुक्तिदाता को जो है ये देख करके खुशी हो। और यहाँ 15वीं आयत में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो ये 15वीं आयत जो है बहुत साफ तरीके से बताती है कि अगर हमारा जीवन एक जलते हुए दीपक के समान है, तभी हमारा जीवन जो है वो एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन है। और इस जलते हुए जीवन को दीपक के समान हम अपने जीवन को कब बना सकते हैं? जब हम विनम्रता के साथ और एक सीखने वाले दिल के साथ हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, तो तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगी। और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगी तो खुदा और खुदा के फरिश्ते हमारे जीवन को देख करके जो हैं वो खुश होंगे। तो परमेश्वर का वचन हम परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद से ही हम समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसको एक व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी हमारा जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन जो है वो बन सकता है। मार्ता भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो है पूरी 66 किताबों का ज्ञान रख लें, पर अगर हम उसको व्यवहारिकता में नहीं उतारते हैं तो उसका कोई भी लाभ जो है वो नहीं होगा। और इसलिए ज़रूरी है कि हम सब जो है जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, उसको व्यवहारिकता में उतारें, तो दूसरों हमारे लिए भी आशीष का कारण होगा और दूसरों के लिए भी आशीष का। और इसीलिए पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि दुनिया में ऐसी कोई दवा, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि जिसको लेने से मसीह का जीवन जो है वो एक मसीह जीवन बन जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने जीवन को खुदा के हाथों में समर्पित करना है, एक हलीम दिल के साथ, एक सीखने वाले आत्मा के साथ परमेश्वर के पास आना है, और तभी परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू पास्टर भारती, अच्छे विचारों के लिए। आपने बहुत अच्छे विचार आज हमारे सामने रखा और सचमुच हमें नम्र और दीन बनने की जरूरत है। पास्टर फ्रैंकलिन, मंडे को पार्ट को ध्यान पे रखते हुए आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, शैतान के प्रलोभन का सामना करने के लिए यीशु ने पवित्र शास्त्र का उपयोग कैसे किया और आज के समय में हम क्या कर सकते हैं? मिसेस फ्रांसिस, मैं इससे पहले कि आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में से 33.5 साल तक यीशु मसीह के जीवन का कार्यकाल था। 33.5 साल में 3.5 वर्ष तक वो जो है अपने शिष्यों के साथ, अपने लोगों के साथ इस दुनिया में रहे, और उस दौरान उन्होंने 3 महत्वपूर्ण काम किए। और पहला काम जो है, उन्होंने लोगों को जो है वो सिखाया। दूसरा काम, उन्होंने लोगों को चंगा किया। तीसरा काम जो है, उन्होंने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। पर जब हम इन तीनों की व्याख्या करते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ज़्यादा महत्व जो है वो सिखाने पर दिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने शिष्यों को वो सिखाया करता था। और इसलिए हम देखते हैं कि पहले यीशु मसीह के 11 चेले हुए, फिर उसके बाद 70 हुए, उसके बाद 120 हुए, और ऐसे करते करते जो है वो एक बहुत बड़ी संख्या जो है यीशु मसीह के साथ जो है वो जुड़ गई। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यीशु मसीह जो है पूरे बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, पूरी बाइबल से जो है वो परिचित थे। शुरू से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो है उनको बाइबल का जो है वो पूरा जो है वो ज्ञान था। यीशु मसीह की तुलना हम किसी भी संसार के व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। यीशु मसीह जो है बहुत ही शिक्षित थे। वो यीशु मसीह पूरे बाइबल का जो है वो ज्ञान रखते थे। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो कुछ भी यीशु मसीह ने बोला, उसको स्वयं एक आदर्श के रूप में, एक उदाहरण के रूप में उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को करके भी जो है वो बताया। जैसा कि अभी हमने सीखा था, पास्टर भारती बता रहे थे, हमें बाइबल का ज्ञान तो है, पर जब तक कि हम उसको व्यवहारिकता में नहीं लाते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कोई भी जो है वो फायदा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में थे, जो कुछ भी सिखाया, एक उदाहरण देकर जो है उन्होंने उसको सिखाया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी हर बात में वो बाइबल को कोट करते थे, बाइबल के से जो है ही बोला करते थे।
इसके लिए अगर हम लूका की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 4थे पद में, 8वें पद में, 10वें पद में, 12वें पद में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है यीशु मसीह की जो परीक्षा शैतान ने ली है उसकी जो है वो कहानी दी है। 3 परीक्षाएं यीशु मसीह की ली गई। पहली परीक्षा जो है वो कहता है कि तू इस पत्थरों को बोल के वो रोटी बन जाए और तू खा ले। हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि लिखा है। दूसरी परीक्षा जो है वो उसको मंदिर के कंगोरे पर लेकर जाता है, वो कहता है कि तू यहाँ से कूद जा, तेरे स्वर्गदूत उसको बचा लेंगे। यीशु मसीह फिर कहते हैं कि लिखा है। तीसरी परीक्षा वो कहते हैं कि भाई उसको एक बहुत बड़े पहाड़ पर लेके जाता है और वो कहता है कि तू क्या करिए, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे सिर्फ क्या कर, तू मुझे दंडवत कर। हम यहाँ पर देखते हैं कि हर बार यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि वहां पर क्या है वो लिखा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं और आप जब लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, हमारा मूल सूत्र जो है वो बाइबल होना चाहिए। यीशु मसीह ने स्वयं भी जो है मुझे और आपको ये बताया है कि परमेश्वर के वचन में हमें जाना है और लोगों को ये बताना है कि भी परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। कई बार हमसे गलतियां हो जाती कि जब हम बाइबल को दूसरों को बताते हैं, कई बार हम अपने सोच विचार उसमें डालने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से लोगों को जो है बाइबल की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह जो है एक बहुत ही अच्छा आदर्श है मुझे और आपको सिखाने के मामले में। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपने मसीह के बारे में मैं बताया, यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल जीवन इस दुनिया में जिया। और मैं बहुत फ़ख्र के साथ, बहुत घमंड के साथ कह सकता हूँ अपने मसीह के लिए कि मसीह ने कभी भी किसी आदमी को निराश नहीं किया जी। अपने 33 साल के जीवन में जो भी व्यक्ति मसीह के पास आया, मसीह ने कभी नहीं कहा कि नहीं तुम मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मेरे पास समय नहीं है जी। तो जो भी व्यक्ति 33.5 साल के समय में मसीह के पास आया, परमेश्वर ने हमेशा, चाहे वो रात के 10 बजे थे, चाहे रात के 12 बजे थे, मसीह ने कभी किसी को निराश नहीं किया। तो मसीह का उदाहरण वो आज हमारे सामने है। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने जीवन काल में पुराने नियम को किस नज़र से देखा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है हम तमाम मसीह लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से मसीह आज इस दुनिया में ऐसा बातचीत करते हैं और ऐसा जो है डिस्कशन करते हैं कि मसीह ने इस दुनिया में आकर के बहुत से अध्यायों को, बहुत सी बातों को, परमेश्वर के वचन की बातों को उन्होंने जो है वो पूरा कर दिया है और उनको हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मसीह के जीवन को देखें तो आप देखेंगे कि मसीह ने खुद अपने मुंह से मत्ती की किताब उसके 5 बाब और उसकी 17 से 19 आयत तक मैं हम तमाम के लिए यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। लिखा, मसीह खुद कहता है यहाँ पर कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुआ नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से कोई किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह ईश्वर के राज में महान कहलाएगा। यहाँ यीशु मसीह ने खुद लोगों के सामने खड़े होकर के ये शिक्षा दी कि मैं परमेश्वर के वचन को, भविष्यवक्ताओं की किताबों को, व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। और ये हम मसीह के जीवन से कितनी जगहों पर परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि उन्होंने पुराने नियम का उदाहरण दे दे करके लोगों को जो है वो समझाया। और जैसे पास्टर फ्रैंकलिन आपने अभी बताया कि मसीह ने खुद जब उसके ऊपर परीक्षाएं आईं तो उसने पुराने नियम से ही कोट किया, उसने पुराने नियम की किताबों का ही हवाला दिया। यहाँ व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 8 अध्याय की 3 आयत में वो शैतान को जवाब देता है कि इंसान जो है वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। और दूसरा जवाब वो देता है दूसरी परीक्षा में, उसी किताब के 6 अध्याय की 16 आयत में,
कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और तीसरी परीक्षा में भी वो इसी किताब से उदाहरण देता है 6 अध्याय की 13 आयत से कि केवल परमेश्वर की उपासना कर। तो यीशु मसीह जो है वो भविष्यवक्ताओं की किताबों का, व्यवस्था का वो हवाला दे दे करके वो लोगों को समझाता है कि मैं इनको ख़त्म करने नहीं बल्कि इनको पूरा करने आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है वो इस दुनिया में पूरा होने वाला है। वो तमाम बातें जो इस दुनिया में पूरा होंगी, लेकिन खुदा जो है वो उन लोगों को आशीष कहता है, उन लोगों को जो है उनको मुबारक कहता है कि जो इस वचन में लिखी हुई बातों को हूबहू सीखते हैं और जाकर के सिखाते हैं। परमेश्वर जो है उन लोगों को मुबारक कहता है कि जो इसमें लिखी हुई बातों को वैसा जैसा है वैसा ही सीखते हैं परमेश्वर की अगुवाई में और वैसा ही जाकर के सिखाते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है खुदावंद यीशु मसीह ने जो आज अपने तमाम मसीह लोगों को, अपने शागिर्दों को और दुनिया के तमाम लोगों को जो उन्होंने सिखाई हैं कि हमारा जीवन जो है वो आशीष का जीवन होगा जब हम उसके वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। पास्टर भारती धन्यवाद देते हैं इस अच्छे विषय के लिए जो आपने अभी हमारे साथ बांटा है। सचमुच में बहुत ज़रूरी है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम उसको सचमुच में अपने जीवन में क्या करें, उतारने वाले बने, जिससे कि दूसरों के लिए जो एक लाभ का कारण बन सकता है। थैंक यू पास्टर भारती, आपके अच्छे विचारों के लिए जो आज हमारे सामने आपने रखा। और बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, कभी कभी हमारा जीवन तनावपूर्ण और दबाव से भरा हुआ होता है। बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के साथ अकेले समय बिताने के लिए आप कितने विचारशील हैं और वह समय कौन सा है? आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद देते हैं मिसेस एलिस इस अच्छे प्रश्न के लिए। अगर हम आज के परिवेश में देखें तो आज मनुष्य का जीवन जो है बड़ा ही तनावपूर्ण है, बड़े ही दबाव भरा हुआ है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज मनुष्य जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो है कड़ी मेहनत करता है, सुबह से लेकर रात तक, ना जाने कई बार जो है 12-12 घंटा, 16-16 घंटा, कई बार जो है 18 घंटा भी जो है वो क्या करता है, वो काम करता है, जिससे कि जो है वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इकट्ठा कर सके। आज के समय में वो तमाम सुख और सुविधाएं जो है वो क्या करना चाहता है, वो इकट्ठा करना चाहता है। उसकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसको कि वो पूरा करना चाहता है। और उसके लिए हम देखते हैं कि कई बार उसके पास अपने लिए समय नहीं रहता है, अपने परिवार के लिए समय नहीं रहता है। और जो प्रश्न आपने मुझसे किया है कि यीशु मसीह के लिए कैसे समय जो है वो निकाला जा सकता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार मनुष्य के लिए कि वो क्या करे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए क्या करे, वो समय निकाले। और हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हम कितने भी ज़्यादा बिजी क्यों ना हो, हमें जो है परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, उसकी संगति में जाने के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बाइबल में जाएं तो बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कई कई घंटों जो है एकांत में जाकर, शांत वातावरण में जाकर वो प्रार्थना में समय व्यतीत किया करता था, परमेश्वर के साथ समय जो है वो व्यतीत किया करता था। प्रार्थना जो है हमें क्या करती है, ऊर्जा देती है। जब मैं परमेश्वर के साथ अपना संबंध कायम करता हूँ तो मुझे शक्ति मिलती है, मुझे ताकत मिलती है, मुझे सामर्थ जो है वो मिलती है। उसके साथ ही साथ मुझे और आपको ये समझना भी ज़रूरी है, जो हमें ये सब कुछ देता है, हमें परिवार देता है, हमें वो तमाम संसारिक सुख सुविधाएं देता है, और कई बार हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको शायद वो समय नहीं देते हैं, हम उसके साथ उस शांत माहौल में जो है नहीं बैठकर उसके साथ समय व्यतीत जो है वो नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें, समय निकालें। उन अपने तमाम दैनिक जीवन के व्यस्तम कार्यक्रम में भी जो है मुझे और आपको समय निकालने की सख्त ज़रूरत है। और इसके लिए मिसेस एलिस सबसे अच्छा समय जो है वो सुबह का होता है।
बड़ा शांत वातावरण होता है, हमारा मन भी शांत होता है। और इससे पहले कि अगर हम सुबह की दिन की शुरुआत करें, हम प्रभु के पास जाएं, एकांत में बैठे, शांत वातावरण में बैठे, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमें वो बल, शक्ति, सामर्थ्य देता है जो हमें पूरे दिन भर के लिए जो है क्या है कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद जो है वो हो जाता है। पर कई बार जो है हम ऐसा नहीं करते, और इसीलिए मैं आपके माध्यम से जो है हम सब के लिए और हम सब दर्शकों के लिए जो है ये सलाह देना चाहता हूँ कि आइए, हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर ये ज़रूरी है कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, एक शांत वातावरण में। अगर हमारे पास कोई अच्छा इंतज़ाम है, हम अपने एक कमरे में बैठ सकते हैं, वहाँ पर बैठ के प्रभु के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जो कुछ भी व्यवस्था हमारे पास होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रभु के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। और सचमुच में जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें और आपको बहुत आशीष देगा। राजा सुलेमान जो कि सबोपदेशक का लिखने वाला, वो कहता है उसने सब कुछ अनुभव करके देख लिया और उसने कहा कि सब कुछ क्या है कि व्यर्थ है। अगर मैं और आप सब कुछ तो हासिल कर लें, अगर प्रभु के साथ समय व्यतीत ना करें, प्रभु का अगर समय ना दें जिसने कि हमको सब कुछ दिया है, तो सब कुछ क्या होगा, ये व्यर्थ होगा और उसका कोई लाभ जो है वो नहीं होगा। जैसे आपने बताया अभी, और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ आपके साथ कि आज का दिन जो है हम परमेश्वर के रहम से ही देख पाए हैं। जी जी, ये 24 घंटे परमेश्वर के रहम से ही हम देख पाए हैं। और अगर हम इस 24 घंटे में से कुछ समय भी हम परमेश्वर के लिए ना निकालें तो परमेश्वर को कैसा लगेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम ये भी कह सकते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, हम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं। पर देखिए, प्रभु ने हमको सब कुछ दिया, पर कई बार हम जो है प्रभु को नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसीलिए हम ये सीख रहे हैं, आइए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो प्रभु के साथ व्यतीत करें। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, आपके अच्छे विचारों के लिए। आपने बताया कि कौन सा समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करने का है। आइए हम आगे चलेंगे गुरुवार के पाठ के ऊपर। पास्टर भारती, आपसे मेरे एक सवाल है। गुरुवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए, गुरुवार के पाठ में भजन संहिता 119 और उसके 11 वचन को जब हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये वचन बहुत ही अच्छा वचन है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने की। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि परमेश्वर की उपासना करना बाइबल के अनुसार एक वफादार जीवन जीने में कैसे मदद करता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जो आपने आयत पढ़ी भजन संहिता 119 और उसकी 11 आयत, उसमें लिखा है कि हम उसके वचन को अपने हृदय में कब रख सकते हैं, जब हमने उसको कंठस्थ कर लिया है, जब हमने उसको याद कर लिया है, तब वो हमेशा हमारे दिल में रहेगा और वो हमारी मदद करेगा कि हम जो हैं गलत रास्ते पर ना जाएं, कोई गलत काम ना करें। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के जो आयतें हैं, जो वायदे हैं, उनको हम अपने जीवन में याद करते रहें और याद करके उसको जो है हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते रहें। एक और ख़ास मैं यहाँ बात आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ ही साथ कि याद हम उसको जब हम याद कर लेते हैं तो उसको हम गुनगुनाते भी रहें, जिससे कि हम उसको हमेशा याद रख सकें। क्योंकि हमने याद तो कर लिया लेकिन हम उसको कभी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आस्ते आस्ते क्या होता है कि उसमें जो है जंक लग जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर हमें बताता है भजन संहिता में ही, जबूर में, जो दाऊद कहता है कि परमेश्वर का वचन हमेशा मेरे तकिए के नीचे रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने तजुर्बे से भी कि हमारे जीवन में जब कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है, तो जो वचन हमें याद है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि जो भजन संहिता 23 है, आप जब कभी परेशान हैं, जब आप जो अपने जीवन में तनाव महसूस कर रहे हैं, आप बैठ करके आंखें बंद करके भजन संहिता जबूर 23 को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपके जीवन में आपको शांति और तसल्ली मिलेगी। तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको वो याद है। रात के चाहे 12 बजे हों, आपकी आंखें खुल गई हैं किसी ख्वाब को देख करके जो शायद डरावना ख्वाब है, और आप उठ करके बैठिए और उस जबूर को आप दोहराइए, उसके बाद आपको तसल्ली महसूस होगी। तो ये ज़रूरी है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग दुनिया के अंत के दिनों में रह रहे हैं।
कुछ समय के बाद ये परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में नहीं होगा जो आज हमारे पास है। वो समय आने वाला है और परमेश्वर का वचन वही हमारी अगुवाई करेगा जो हमारे दिल में है, जिसको हमने अपने दिल में रख लिया है और उसको हम गुनगुनाते रहते हैं। परमेश्वर के वचन को याद करने का एक और अच्छा तरीका है कि परमेश्वर की आयतों को जो है हम गीत के रूप में लिख लें और उनको हम गाते रहें, उनको हम गुनगुनाते रहें और इससे और मजबूती के साथ वो हमारे दिल में उतर जाएगा। तो परमेश्वर के वचन की उपासना दिल से करना जो है वो आशीष का कारण होता है। और इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के गीतों के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा हम जब उसकी उपासना करते हैं, भले ही परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है लेकिन उसके दिल में हमारे पास है और हम उसको गुनगुना रहे हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन जो है वो मजबूत होगा और दूसरे लोगों को जो है वो आशीष मिलेगी। पास्टर भारती, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम राजा दाऊद को याद कर रहे हैं तो राजा दाऊद जो है बजाने के साथ साथ वो गाया भी करता था। और गीत जो है सचमुच में हमें क्या करता है, मसीह के और भी जो है वो करीब लेकर आता है। आप याद करते हैं कि जब जो राजा साउल था, जब वो परेशान होता था तो दाऊद को बुलाता था कि मेरे सामने भजन गाओ और उसको सुनने से उसको तसल्ली मिलती थी। जी हाँ जी। थैंक यू पास्टर भारती अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम फ्राइडे के पार्ट में चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, आपके जीवन में प्रार्थना या हमारे जीवन में प्रार्थना कितना महत्व रखता है? मिसेस एलिस, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि भाई अगर हम उसको परिभाषित करें, उसको डिफाइन करें कि जो प्रार्थना जो है वो क्या है। बड़े साधारण शब्दों में प्रार्थना जो है वो एक बातचीत है, एक वार्तालाप है। प्रार्थना जो है, प्रभु का वचन कहता है कि अपने हृदय को जो है वो प्रभु के सामने पूरी तरीके से जो है वो खोलना है। और हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है एक ऐसा विषय है जहाँ पर कि मैं और आप प्रभु के सामने अपने आप को पूरी तरीके से खोल सकते हैं। जबकि सांसारिक तौर से जो है कई ऐसी बातें होती हैं, जब मैं शायद अपनी पत्नी से छिपा जाता हूँ, अपने पति से छिपा जाता हूँ, अपने परिवार से या अपनी कलीसिया से जो है वो छिपा जाता हूँ, शायद मैं बोलना नहीं चाहता। पर जब मैं प्रभु से प्रार्थना में जाता हूँ तो मैं पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर देता हूँ, मैं खोल देता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण जो है यीशु मसीह का है। यीशु मसीह जब दुनिया में थे, कई कई घंटों जो है वो गत्सेमनी बाग में जाकर वो प्रार्थना किया करते थे, अपने लिए प्रार्थना करते थे, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते थे, पूरे संसार के लिए जो है वो प्रार्थना करते थे। और हम देखते हैं कि प्रार्थना उनको शक्ति देती थी, उनको ऊर्जा जो है वो देती थी। और वही बात जो है वो क्या करते थे, अपने शिष्यों को भी जो है वो समझाते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम शुक्रवार के पाठ में जाएं तो यहाँ पर मिसेस एलेन जी वाइट की एक किताब है स्टेप टू क्राइस्ट। और उस स्टेप टू क्राइस्ट में जो है उसके अगर हम 11वें अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पर द प्रिविलेज ऑफ प्रेयर है, प्रार्थना के सुअवसर जो है वो क्या है। अगर हम उसके 93 पृष्ठ से लेकर 104 पृष्ठ तक आप अगर अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर प्रार्थना के बारे में जो है वो बताया गया। मिसेस एलेन जी वाइट जो है सचमुच में हमें बहुत सारी बातें जो है अपनी किताबों के माध्यम से जो है वो सिखाती है। वहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार की प्रार्थनाओं का जिक्र है। पहली प्रार्थना हम अपने व्यक्तिगत के लिए करते हैं, दूसरी प्रार्थना हम अपने पारिवारिक के लिए करते हैं, तीसरी प्रार्थना जो है वो सामूहिक जो है वो प्रार्थना होती है, और फिर एक और प्रार्थना है जहाँ पर कि हमें अचानक जो है वो कहा जाता है कि हम क्या करें, वो प्रार्थना करें। तो जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो हम पूरी तरीके से जो अपने आप को खोल देते हैं। दूसरी प्रार्थना जब पारिवारिक होती है, अपने परिवार के साथ बैठकर। सामूहिक प्रार्थनाएं होती है जब हम चर्च में जाते हैं या कई ऐसे ओकेशंस में जाते हैं, वहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रार्थना क्या है, अगर मान लीजिए किसी बीमार व्यक्ति के लिए जो है प्रार्थना करना है तो मुझे उसी बात को ध्यान में रख के प्रार्थना करना है। किसी की मृत्यु हो गई तो मुझे उसी बात को ध्यान में रख के प्रार्थना करना है। जो खास ओकेशंस होते हैं उसी बात को ध्यान में रख के प्रार्थना करना है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं एक क्रमवार प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना बड़ी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। मिसेस एलिस, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्रार्थना हम अपने शब्दों में, अपने तौर तरीके से, अपनी भाषा में प्रभु से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सबको जो है क्या करता है, वो समझ जाता है। और विशेष करके मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ,
कई बार हम प्रार्थना घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, कई व्यक्ति जो है उस दौरान भी इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, शायद उनको बुजुर्गों का ध्यान नहीं रहता। कुछ ऐसे भी हमारे कलीसिया में होते हैं, हमारे उस सभा में होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता है। तो हमें जो है प्रार्थना जो है ये ज़रूरी है कि जब हम कहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना जो है वो कितनी लंबी जो है वो होनी चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें अपने शिष्यों को जो है अब वो प्रार्थना करना सिखाया, और उसके साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि कैसे मैं और आप जो है वो प्रार्थना में क्या कर सकते हैं, वो निर्भर रह सकते हैं। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं देखता जी, कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग कर कर रहे रहे हैं, जी। हैं, क्योंकि ये भी जो है हम अनुभव में देखते हैं कि बहुत लोग जो हैं बहुत गहरी गहरी शब्दों में, बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों में प्रार्थना करते हैं। जी, जी। लेकिन प्रार्थना क्या है कि अपने विचारों को परमेश्वर तक पहुंचाना, जो हमारी अपनी भाषा है उसमें हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना जो है परमेश्वर उसको अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए, और आपने सही में बहुत ही अच्छे विचार हमारे साथ रखे। हमारे जीवन में प्रार्थना कितना महत्व रखता है। आज के सब स्कूल अध्ययन पाठ में आप पास्टर भारती, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, और साथ ही साथ पास्टर फ्रैंकलिन मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। इससे पहले कि आज हम सब स्कूल को ख़त्म करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो हमें 3 बातें करने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और तीसरी और अंतिम बात यह है कि मसीह के जीवन को अपने जीवन में उतारना है। अगर 3 बातें हमारे जीवन में रहेंगी तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। आइए हम अपने सब स्कूल पाठ को ख़त्म करें, और पास्टर फ्रैंकलिन आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के सब स्कूल पाठ अध्ययन के लिए। पूरे त्रिमास में प्रभु आपने हमारी मदद करी कि हम आपके पवित्र वचन की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। प्रभु जो कुछ भी हमने इन 3 महीनों में सीखा है, हमारी मदद करें कि हम आपके वचनों को वैसे ही जो आपके पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है प्रभु दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। हम जितनों ने इसमें भाग लिया है हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अपने भाई बहनों के लिए जो कि अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु आज उन्होंने इस सब स्कूल पाठ के अध्ययन में भाग लिया है, उनके लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।